गरीब कारपेंटर का वुडन हाउस। एक गांव में करण नाम का एक सुतार रहता था। वो बहुत प्रतिभाशाली था। बहुत कम लकड़ियों से ही लोगों के लिए जो भी जरूरतमंद चीजें थी उसे बनाकर देता था। करण की पत्नी रोहिणी, ओ जी, नाम के लिए गांव में सबसे बड़े नाम वाले सुतार हो, लेकिन हमारे घर गांव के किनारे एक झोपड़ी में है। बारिश हो तो बस घर में है या सीधा सड़क पर पता ही नहीं चलता, पूरा गीला हो जाता है। जब से हमारी शादी हुई है हर साल कहते हो कि घर बनाऊंगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ। हमारे घर पे क्या कोई एक अच्छी कुर्सी भी है? आप देखिए, आपके बाद काम करने वाले भी खुद का घर बनाकर पूरे घर में महंगे फर्नीचर रखे हुए हैं। उनके आगे मुझे कितना अपमानित महसूस होता है जानते हो आप? यूं बोली करण। उनसे हमारा क्या मुकाबला? वे सब लोगों के वस्तुएं बनाने के लिए जो लकड़ी होते हैं उसमें बचाकर खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे गलत तरीके से कमाते हैं। मैं उनके जैसे नहीं कर सकता। यूं कहा रोहिणी। अब्बा, सत्य हरिश्चंद्र का भाई बोल रहा है जी। मैं आपको उनकी तरह लोगों को धोखा देकर कमाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। ईमानदारी से कमाए पैसे भी अगर बचा लिए होते तो अब तक घर बन चुका होता। गांव में किसी को कोई परेशानी हो तो तुम ही जाकर दान देकर आते हो, लेकिन वो काम होने के बाद तुमसे बात भी नहीं करते। लेकिन छोड़ो, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाना आएगा नहीं। खैर, आने वाला बारिश का मौसम है। मैं ये बेकार सी झोपड़ी में और नहीं रह सकती। 2 महीनों में तुम घर बनाओगे तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। यूं बोली। अगले दिन करण कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर गया। एक पेड़ के नीचे परेशान होकर बैठा था। इतने में वहाँ एक बूढ़ी औरत चलते हुए आई। करण से, क्या हुआ बेटा? कुल्हाड़ी यूं सामने रखकर परेशान क्यों बैठे हो? करण एक दिन पहले हुए अपने और अपने पत्नी के बीच की बात पूरी तरह से बताया। तब वो बूढ़ी औरत, तो फिर उसके लिए इतना परेशान क्यों हो? हाथ में कुल्हाड़ी है, चाहो जितने पेड़ काट कर ले लो। तुम्हें काम तो बहुत अच्छी तरह से आता होगा, घर आराम से बन जाएगा। यूं बोली। माँ, जानबूझकर हरा भरा पेड़ को कैसे काट सकता हूँ बताओ, इसलिए परेशान हूँ। यूं कहा वो बूढ़ी औरत जोर से हंसकर। सुतार होकर पेड़ काटने के लिए इतना क्यों सोच रहे हो बेटा? यूं पूछी करण। सुतार होना मेरे खानदान का काम है, लेकिन अब तक मैंने एक भी हरा पेड़ नहीं काटा। आज तक सिर्फ सूखा पेड़ काटकर ही अब तक वस्तु बनाए, इसलिए तो मैं कुछ बचा नहीं सका। अब मेरे पत्नी ने जैसे बोला है वैसा घर बनाना हो तो कितने पेड़ को काटना होगा सोचकर परेशान हूँ। यूं कहा वो बूढ़ी औरत। तुम जैसे सुतार को मैंने नहीं देखा आज तक जिंदगी में। तुम्हें काटने के लिए यहाँ इतने सारे सूखे लकड़ियाँ तो है, तुम इतना मत सोचो। कहकर वहाँ से गायब हो गई। करण को कुछ समझ नहीं आया। वहाँ पर बहुत सारे सूखे लकड़ी प्रकट हो गए। करण सूखे लकड़ी को काटना शुरू किया। शाम हुए तब तक वो घर के लिए जितना जरूरी है उतने लकड़ी को काट पाया। इतने कम समय में इतने सारे लकड़ी कैसे काट पाया, ये सोचकर वो खुद ही हैरान था। वो एक ऑटो ट्रॉली लेकर आकर काटे हुए सारे लकड़ी को उसमें डालकर घर लेकर गया। अगले दिन से वो लकड़ी से घर बनाना शुरू किया। एक महीने में लकड़ी से एक प्यारा सा घर बनाया। रोहिणी को लेकर आकर अपना बनाया लकड़ी का घर दिखाया। तब रोहिणी, क्या इतने दिनों से मैं पूछ रही थी, तो अब जाकर लकड़ी का घर बनाए हो? क्या मजाक लग रहा है? ये कोई खिलौना का खेल समझ रहे हो क्या? करण कुछ बोल ही रहा था कि करण को जंगल में दिखाई देने वाली बूढ़ी औरत फिर से दिखाई दी। रोहिणी से, क्या रे लड़की, तेरा पति तेरे लिए इतना प्यारा सा घर बनाया है तो खुशी के बदले ऐसे चिल्ला रही हो? यूं बोली रोहिणी। तो बिना चिल्लाए कैसे रहूं बड़ी माँ? देखने के लिए तो अच्छा है, लेकिन है लकड़ी का। एक आग की चिंगारी भी लग गई तो पूरा जल जाएगा और फिर मेरी पूरी जिंदगी राख हो जाएगी। यूं बोली। इतने में वो बूढ़ी औरत के जगह पर वन देवता प्रत्यक्ष हुए। वो जो तेरा पति ने घर बनाया है वो लकड़ी का हो सकता है, लेकिन ये लोहे से भी ज्यादा मजबूत है।
खटमल भी कुछ नहीं कर सकता है, ना ही ये आग से जल जाएगा। तुम्हारे पति के अंदर जो जंगल के प्रति प्यार है उससे मैं बहुत प्रसन्न हुई, इसीलिए ये वर दिया है, कहकर अपने हाथ को हवा में घुमाई। तब वहाँ सोने का सिक्कों का ढेर आ गया। दोनों आराम से रहना, कहकर वो वन देवता वहाँ से गायब हो गए। करण रोहिणी उस लकड़ी के घर में रहकर गरीब लोगों की मदद करते हुए खुशी से जीने लगे।